सांसद जी, आपको क्या लगता है, आप जिस समाज से आते हैं और बहन जी भी उस समाज से आती हैं, लगातार जो आप ही के समाज का वोट बहन जी को मिलता रहा है अभी तक, अब आपको क्यों वोट दे? क्योंकि बहन जी ने उनके लिए सब कुछ किया है। ऐसी बहन जी कहती हैं कि हमने सब कुछ, उनको हक अधिकार दिलाने की बात हो, नौकरियों में बात हो, जब सरकार ने सब दिया, उन्हें छोड़कर आपके पास क्यों आए समाज? ग्राउंड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो समाज का एक धड़ा ये कहता है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सांसद तो बन गए हैं, लेकिन सांसद बनने से क्या समाज का भला होगा? सांसद तो समाज के और भी लोग बने। चुनाव खत्म हुआ तो बहन जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि बसपा को कमज़ोर करने के लिए, इस मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए जो बीजेपी और आरएसएस है वो छोटे छोटे दल बनवा रही है लगातार, और कहीं उनके एक सांसद जितवा देती है, कहीं उनके विधायक जितवा देती है। इससे इस मूवमेंट को नुकसान होगा, और जो बीजेपी और आरएसएस है वो ऐसा कर रही है। तो नमस्कार, मैं नितिन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद हैं नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो लगातार इस देश में बहुजन राजनीति को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार आपको बताएं तो हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें भी आज़ाद समाज ने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी की एक सीट पर तो काफ़ी ज़्यादा वोट आए। इससे आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ घेराव और लगातार जो दलितों पिछड़ों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनकी लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको लेकर अब आगे की क्या प्लानिंग है और 27 में विधानसभा का चुनाव है, उसकी प्लानिंग समझेंगे और समझेंगे बहुजन राजनीति किस ओर बदलेगी इस बार। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लगातार जो चुनाव हुए, विधानसभा उपचुनाव हुए और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, उसमें आपका जो प्रदर्शन रहा वो कहीं ना कहीं जो बहुजन राजनीति के हिसाब से अच्छा रहा। हम मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम मुकाबला कर रहे हैं जो पार्टी सत्ता में है। हम जो पार्टी सत्ता में नहीं है उससे अलग किसी और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी अनुभव के तौर पे और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ की टीम ने अच्छा कार्य किया, जहाँ की टीम ने लगातार सक्रिय रूप से मेहनत की, वहाँ अच्छे रिजल्ट आए। और जहाँ की टीम ने लापरवाही बरती, कम कार्य किया या अनदेखा किया कार्य को, वहाँ रिजल्ट उस तरह के नहीं आ पाए जिस तरह की अपेक्षाएं थी। महाराष्ट्र में जिस बेल्ट में रिजल्ट्स आए या झारखंड में जिस बेल्ट में अच्छे वोट मिले, उस बेल्ट के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो और एक सामान्य कार्यकर्ता का भी, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उनको, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको उत्साहित करना और उनके अंदर और जो है भविष्य के लिए सपने पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की मिट्टी जो है वो संघर्षशील मिट्टी है। वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं बहुजन समाज के लोग, और वो नेता भी ऐसा ही पसंद करते हैं जो संघर्ष कर रहा हो। लंबे समय तक उन्होंने मुझे परखा है, मेरी एक एक चीज़ पर ध्यान दिया है, मेरे कपड़ों पे, मेरे जूतों पे, मेरी गाड़ी पे, सब चीज़ों पे एक एक चीज़ पे ध्यान दे के उन्होंने अपने आप को, जो हर तरह की कसौटी होती है उस पर जब मैं खरा उतर गया तब उन्होंने अब मेरा साथ देना शुरू कर दिया। और मैं इसके लिए बहुजन समाज का, और उसमें भी जिस समाज में मैं जन्मा हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह का विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। जो उम्मीदें उन्होंने मेरे ऊपर रखी हैं, मैं और आज़ाद समाज पार्टी भी हमारी में उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगी। और मैं गौरवान्वित हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने का ये अवसर वोट की ताकत के रूप में दिया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा और मेरे खून का एक एक कतरा उनके काम आएगा। और आंदोलन में तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक महान पुरुषों के सपने पूरे नहीं होते, देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म नहीं होती और हर आदमी को बराबर का सम्मान और सुख सुविधा अवसर नहीं मिलते, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सांसद जी, आपको क्या लगता है, आप जिस समाज से आते हैं और बहन जी भी उस समाज से आती हैं, लगातार जो आप ही के समाज का वोट बहन जी को मिलता रहा है अभी तक, अब आपको क्यों वोट दे? क्योंकि बहन जी ने उनके लिए सब कुछ किया है। ऐसी बहन जी कहती हैं कि हमने सब कुछ, उनको हक अधिकार दिलाने की बात हो, नौकरियों में बात हो, जब सरकार ने सब दिया, उन्हें छोड़कर आपके पास क्यों आए समाज? देखिए, बहन जी हमारी नेता हैं जी। और मैं उन पर
कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बात रही समाज की, तो समाज के आंखें हैं, समाज के कान हैं, और समाज का अभी बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हैंड टू माउथ है। उस पावर के जनरेट होने के बाद भी समाज के बहुत सारे लोगों का भला नहीं हुआ है। इसका उदाहरण है, कभी गांव में जाके देखिए, सभी लोगों पे पक्के मकान नहीं है, सभी लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिलता, सब लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, सब लोगों को खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता, सबके बच्चे कामयाब नहीं हुए, सब पे ज़मीनें नहीं है, आज के हालातों से लड़ने की, महंगाई से लड़ने की स्थिति लोगों की नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। और रही बात एक समाज की, तो ये वो समाज है जिसने संघर्ष करना, जिसको महापुरुष सिखा के गए, वो संघर्ष कर रहा है। और जैसा मैंने पहले से कहा कि वो देख रहा है कि कौन संघर्ष कर रहा है, आज की परिस्थितियों में कौन और किसके साथ खड़े होकर वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और समझदार जो जातियां होती हैं, समझदार जो समाज होता है, वो चीज़ों को कसौटी पर तोलता है, नापता है, उसके बाद निर्णय लेता है। काम तो मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, तो लंबे समय तक उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो बहन जी के साथ खड़े रहे। लेकिन अब जब उनको ये महसूस हो गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी, उनके नेताओं ने खुद को साबित कर दिया है बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के, तो अब उनकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर उनको अपने बच्चों का और अपना और आने वाली पीढ़ियों का के सम्मान की और हक अधिकारों की चिंता अगर उनके अंदर बढ़ रही है, तो उनको आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को और मजबूत करना है। और रही बात, ये लड़ाई विचार की है, व्यक्ति की नहीं है, विचारधारा की है। तो इसमें व्यक्ति बाद में, विचार पहले। और आज बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज का जो सपना है, उनके जो विचार है, उसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी आगे चल रही है। समय समय पे अन्य पार्टियों के रूप में भी ये आंदोलन आगे बढ़ा, और जब जब ये विचारधारा के आधार पर जिस दल के पास रहा, तब तब समाज उसके साथ रहा। आरपीआई में भी रहा, इससे पुरानी पार्टी में रहा, और आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी आज जुड़ रहा है। तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की गई, लेकिन कभी समाज ने किसी बात को सत्य नहीं माना, बल्कि निगरानी की। और निगरानी करके जब उन्होंने देख लिया कि ये आदमी जान की बाजी लगा के हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकार के लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, तो अब हमें इसका साथ देना चाहिए। उसी का परिणाम है कि जिस सीट से मैं लड़ा हूँ, वहाँ 1% वोट भी अन्य पार्टियों को नहीं मिला, और जो थोड़ा बहुत वोट कटा था, वो भी अब आने वाले समय में नहीं कटेगा, क्योंकि जो वोट हमसे दूर था, उसको भी हम अपने साथ जोड़ने के लिए हमारे साथ ही प्रयास कर रहे हैं। और तेज़ी से वो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। बूथ सेक्टर कमेटियाँ बना रहे हैं, विधानसभा कमेटियाँ बना रहे हैं, भाईचारा कमेटियाँ बना रहे हैं, और सभी मामलों पर आंदोलन कर रहे हैं। परसों 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करके सरकार को चिताया जाएगा। सोई भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि वो किसी को यहाँ अकेला न समझे। अगर किसी भी दलित, पिछड़े, मुस्लिम या किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी वर्ग के खिलाफ अगर इस तरह का माहौल बना काम करेंगे, तो आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब हम ग्राउंड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो समाज का एक धड़ा ये कहता है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सांसद तो बन गए हैं, लेकिन सांसद बनने से क्या समाज का भला होगा? सांसद तो समाज के और भी लोग बने। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उनको मुझे और ताकत देनी चाहिए। भाई, सांसद बन के मैं अपने क्षेत्र का भला कर पा रहा हूँ, और मुद्दे जो है मैं देश के उठा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे और ताकत देंगे, क्या हमसे पिछली पार्टी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बिना ताकत के उन्होंने भी कर दिया था क्या? या आज भाजपा जो अपने लोगों का भला कर रही है, क्या बिना ताकत के कर रही है? जब भाजपा विपक्ष में थी तो कुछ कर पाई क्या? या आज कांग्रेस जो विपक्ष में है, क्या वो अपने लोगों का भला कर पा रही है? जिस आइडियोलॉजी को या जिस विचार को या जिस पॉलिसी को लागू कराना चाहती है, उसके लिए तो राजनीतिक शक्ति चाहिए। देखिए, आधार तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में देखे गए, लेकिन उनको लागू कराने के लिए हमें पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत है। और अगर उन अधिकारों को समाज चाहता है, तो उनको पॉलिटिकल पावर हमें देनी पड़ेगी। जैसे जैसे हमारे हाथ मजबूत होंगे, वैसे वैसे समाज की समस्याओं का हल होगा, और वैसे वैसे समाज में व्याप्त गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, परेशानी, जुर्म, जाति के आधार पर
जो भेदभाव है, धर्म के आधार पर भेदभाव है, ये सब दूर होगा और समतामूलक समाज बनेगा। ये तभी संभव है जब समाज में राजनीतिक शक्ति दे, और उसके लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। हम ऐसे थोड़ा ही मांग रहे हैं कि हम घर में बैठे हैं इसी में आप हमें ताकत दे दो। उसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपने देखा 18 में प्रचार खत्म हुआ और 20 तारीख में मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया। 19 तारीख में जिस परिवार के बच्चे की नोएडा में गोली मार के हत्या कर दी गई, मैं भी तो आराम कर सकता था। 20 दिन दिन रात हम लोग जाग के 20-25 दिन काम करते, तो मैं भी एक दिन आराम कर लेता। तो मैंने नहीं किया आराम। मैं गया उस परिवार को विश्वास दिलाने के लिए और सरकार को चैलेंज किया, अधिकारियों से कहा कि गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार नहीं करोगे तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, और उनकी मांगे पूरी हैं। उसके लिए हमारे लोगों ने संघर्ष किया। तो जब समाज ये सब देख रहा है और हम ये करना चाहते हैं, तो समाज को भी आगे बढ़ के हमारे हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके ये लड़ाई कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगी। जब उपचुनाव खत्म हुआ तो बहन जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि बसपा को कमज़ोर करने के लिए, इस मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए जो बीजेपी और आरएसएस है वो छोटे छोटे दल बनवा रही है लगातार, और कहीं उनके एक सांसद जितवा देती है, कहीं उनके विधायक जितवा देती है। इससे इस मूवमेंट को नुकसान होगा, और जो बीजेपी और आरएसएस है वो ऐसा कर रही है। तो बीजेपी के साथ तो बहन जी ने मिलकर सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कमज़ोर थी बीजेपी। बहन जी ने 3 बार सर उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, आरएसएस के लोगों को चंदा दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। लेकिन अगर बहन जी कह रही हैं तो मुझे इस पे ये कहना है कि शायद उनको, जो उनका ये लिखने वाला आदमी है जो उनको पर्चा लिख के देता है, शायद उसको ये जानकारी हुई होगी, क्योंकि एक सीट पे महाराष्ट्र में हम 21-22 राउंड तक आके चलते रहे और 24 राउंड पे गिनती खत्म होनी थी। लेकिन बाद के 2 राउंड में जैसे ही बीजेपी की एक तरफा बीजेपी लाइक सरकार बनने लगी तो हमारा प्रत्याशी हरा दिया गया। तो शायद उनके जो पर्चा लिखता है उस आदमी को एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी वहाँ हार गया है, उनको लगा जीत गया। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिलाया कि भाई इनका विधायक भी जितवाती है, इनका सांसद जितवाती है। अगर इतने जितवाने वाले तो हमारा भी अपना ही जितवा ले। भाई हमारा जितवा के वो क्या लेंगे? तो मैं फिर स्पष्ट करूंगा कि बहन जी अपने मन से नहीं कहती। उनको जो पर्चा लिख के देता है, वो जो दूध है बीच में, जो चाहता है कि झगड़ा हो, उसने इसलिए लिखवाया कि मैं टिप्पणी करूं और विवाद खड़ा हो। वो मूर्ख आदमी है। मैं अपनी जो परिवार की बड़ी उनके खिलाफ क्यों कुछ कहूँगा? मैं तो सिपाही हूँ, वर्कर हूँ समाज का। समाज को का जो भी सवाल हो मुझसे पूछ सकता है चौराहे पे खड़ा करके, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो ये भी कहा गया कि गोली मैंने खुद चलवा दी, और फिर वो लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए 1 साल से ज़्यादा, 1 साल तक वो जेल में रहे। तो अगर मैं उस गोली जरा सी इधर हो जाती, नोएडा में जो गोली चली उस गोली में और मुझे जो गोली लगी 1 इंच का फर्क है। अगर 1 इंच वो गोली इधर हो जाती तो शायद मैं दुनिया में भी नहीं होता। तो कोई मुझे कैसे MP MLA बना देता? इसका मतलब ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान है जो अपने परिवार की चिंता भी नहीं कर रहे और दिन रात एक करके लगे हुए हैं अपनी ताकत बनाने के लिए। वो तो बना नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट देके और समाज में विरोधाभास और गलतफहमी की स्थिति बना के रखना चाहते हैं हमारे विरोधी पार्टी के लोग, और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट है, समाज सब देख रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हाल ही में जब हम आपका इंटरव्यू करने आए तो उससे कुछ घंटे पहले ही हाथरस में एक बाल्मीकि बच्ची के साथ रेप की जैसी घटना हुई है। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ के अधिकारियों से लगातार बात करने की। ये घटना 9वें महीने की है, अभी तक उस बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। हमारे पार्टी के एक साथी हैं पूर्व विधायक, वो वहाँ धरने में बैठे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व का नारा तो देती है और भगवान वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट भी बनाती है, लेकिन जब इस वर्गों पे अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी की नौकरी के आधार पर ठेकेदारी में हो, संविदा पे हो या कॉन्ट्रैक्ट पे हो या जुर्म जाती हो, तो शायद सरकार इस तरह की घटनाओं में बहुत दूर खड़ी दिखाई देती है।
तो ठीक है, सरकार कभी हमारी थी नहीं, हमारे लोगों की नहीं थी, हमें अपना काम करना है, हम अपने लोगों को होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 2027 का चुनाव एक अहम चुनाव है, उस चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2027 की तैयारी कर रहे हैं। हमने लक्ष्य बना रखा, जैसे हमने नगीना कैसे हमने बना के हमने लड़ाई जीती, ऐसे 2027 के लिए हमने लक्ष्य बनाया और हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे, हमें भरोसा है। कोई गठबंधन की गुंजाइश आपकी तरफ से? पिछली बार आपको धोखे मिले 2 बार, कोई 2 बार। ये तो देखिए, राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं, कोई दूसरे को क्यों ताकत क्यों देगा। और ये तो आपके उस सवाल का जवाब है जिसको आपने पूछा कि भाई एक पार्टी के मुखिया ने ये कहा आपके बारे में जी। तो कोई क्यों चाहेगा कि भाई चंद्रशेखर ताकतवर हो जाए, ये कमजोर दलित पिछड़ा मुस्लिम समाज ताकतवर हो जाए, बहुजन समाज। तो हमें उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब अपने काम से देना है। हम अपने लोगों को भाईचारा बना के ताकत बनाएंगे और वोट के आधार पर संवैधानिक तरीके से शक्ति प्राप्त करेंगे और फिर अपने लोगों का भला करेंगे और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा जोड़ने का काम करेंगे। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, तमाम तरह की जो गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेंगे। हम ज़्यादा नहीं सोच रहे, हम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जो लगातार बहुजनों और दलितों के मुद्दे पर एकजुट होकर और खुलकर मुखरता से संसद हो या सड़क हो लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इस खास बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।